नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मुकाम न्यूज, मतलब खबरें आपके काम की। जी हाँ, कोरोना काल में चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। इसी के साथ पूरे बिहार में आदर्श चुनाव आचार संहिता लग गई। मतलब अब कोई थोक के भाव में शिलान्यास नहीं कर पाएगा। जी हाँ, तो चुनाव 3 चरणों में होंगे। कोरोना काल में बिहार में यह पहला आम चुनाव है जो चुनौतियों से भरा होगा। चुनाव आयोग ने इसके लिए पूरी तैयारी की है। पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का 3 नवंबर और तीसरा चरण का चुनाव 7 नवंबर को, यानी चुनाव कुल 3 चरणों में होने की घोषणा की गई है। और 10 नवंबर को मतगणना होगी, जिस दिन तय होगा कि कौन इस बिहार का सरताज होगा और किसके सरताज चढ़ेगा। कई तय नियमों को भी बदला गया है। एक बूथ पर 1000 से ज़्यादा मतदाता नहीं होंगे। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर चुका है। जी हाँ, बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा। आयोग 15 राज्यों में से 1 लोकसभा सीट और 64 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा की है। बिहार में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं 64 विधानसभा सीटों में मध्य प्रदेश की 27 सीटें शामिल है जहां उपचुनाव होना है। तो अब हम बात कर लेते हैं बिहार चुनाव की। तो जी हाँ, कोरोना काल को लेकर चुनाव आयोग ने पुराने नियमों में आमूलचूल परिवर्तन किया है, जिसे आप इन पॉइंटर के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। जी हाँ, पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का 3 नवंबर और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को निर्धारित है। 10 नवंबर को इसकी मतगणना होगी, जिस दिन अब ये तय होगा कि ये जनता नीतीश कुमार को फिर से चुनती है या विपक्ष के सरताज चढ़ता है। तो तीसरे चरण में 15 जिलों में मतदान होंगे, इनमें 78 सीटों पर मतदान होंगे। दूसरे चरण में 17 जिलों में मतदान होंगे, इनमें 94 सीटों पर मतदान होंगे, यानी कि वोटिंग होगी। पहले चरण में 16 जिलों में वोटिंग होगी। 31,000 मतदान केंद्रों पर मतदान डाले जाएंगे, इनमें 71 सीटों पर मतदान होंगे। 3 चरणों में चुनाव की घोषणा की गई। सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले पर कार्रवाई की बात कही गई। उम्मीदवारों पर चल रहे मुकदमों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। उम्मीदवारों के बारे में वेबसाइट पर जानकारी देनी होगी। नामांकन के लिए केवल 2 लोग जा सकेंगे। सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर ही रहेंगे। चुनाव प्रचार का तरीका भी वर्चुअल होगा, यानी कि डोर टू डोर चुनाव प्रचार को इस बार मंजूरी नहीं मिली है। अगर किसी उम्मीदवार का आपराधिक बैकग्राउंड है तो उसे सबसे पहले अखबार में इसका विज्ञापन देना होगा। जी हाँ, अखबार में विज्ञापन देना होगा। नामांकन ऑनलाइन भी किया जाएगा। 5 से ज़्यादा लोग घर जाकर प्रचार नहीं कर पाएंगे। राज्य में आदर्श आचार संहिता इस घोषणा के साथ लागू हो गई है। एमसीसी दिशा निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आयोग पहले ही विस्तृत व्यवस्था कर चुका है। कोरोना संक्रमित मरीज भी मतदान के अंतिम घंटों में अपना वोट डाल सकेंगे। वे ऐसा स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में करेंगे। नामांकन में 2 से ज़्यादा वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। चुनाव प्रचार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अति आवश्यक होगा। जो इसका उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। मतदान के समय को 1 घंटे के लिए बढ़ाया गया है, क्योंकि कोरोना काल में मतदान का जो समय है वो थोड़ा बढ़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मतदान के लिए 1 घंटे का समय बढ़ाया गया है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग हो सकेगी। हालांकि यह वामपंथी प्रभावित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, यानी कि जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर पहले की भांति ही चुनाव होंगे। 7 लाख सैनिटाइजर, 6 लाख पीपीई किट और 46 लाख मास्क का इंतजाम किया गया है। 6 लाख फेस शील्ड का भी इंतजाम किया गया है। 29 नवंबर को बिहार विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। राज्य में कुल वोटर 7 करोड़ 18 लाख है, जिसमें महिला वोटर 3 करोड़ 39 लाख है। एक बूथ पर 1000 मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना संकट की वजह से दुनिया के 70 देशों ने चुनाव को टाल दिया है, लेकिन हमारे लिए बिहार में चुनाव कराना एक चुनौती है और हम इस चुनौती से जरूर लड़ेंगे। बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। बता दें कि बिहार में कोरोना काल में सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है।